नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक या किताब से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो है एक अंग्रेज़ी किताब और इसका शीर्षक है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग। अब आप पूछेंगे कि इस थंबनेल का जो मेरे यूट्यूब वीडियो का टाइटल है और थंबनेल है उसमें तो यही कहा गया है कि मन की शक्ति के बारे में ये वीडियो है, तो ये किताब तो लग रहा है तन की शक्ति के बारे में, शरीर की शक्ति के बारे में, अपने शरीर को किस प्रकार मजबूत बनाया जाए और स्वस्थ बनाया जाए, ये किताब तो उस पर है। पर इसमें एक अध्याय है जो कि मन की शक्ति के बारे में है, तो उसी पर मैं आज कुछ चर्चा करने वाला हूँ। उसमें से एक अंश पढ़ूंगा और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले कुछ बातें कर लें इस किताब के बारे में। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें बॉडी बिल्डिंग के बारे में है, उसके इतिहास के बारे में और अलग अलग तरह से कैसे कसरत कर सकते हैं, और उसमें खान पान के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और इसमें अपने मन की शक्ति, दिमाग की शक्ति या मस्तिष्क की ताकत के बारे में भी कुछ बातचीत है। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इसी पर ध्यान दूंगा। कुछ वीडियो मैं बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में जो कुछ महान बॉडी बिल्डर्स हुए हैं उन पर भी बनाऊंगा, क्योंकि कुछ बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जो शरीर से भी बलवान थे, मन से भी बलवान थे, और आध्यात्मिक रूप से भी बलवान थे। तो उन पर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि ली हेनी, यानी वो बहुत ही शक्तिशाली इंसान भी थे। मिस्टर ओलंपिया टाइटल कई बार उन्होंने हासिल किया, उस टाइटल को, मिस्टर ओलंपिया। और वो एक बहुत ही चरित्रवान इंसान भी हैं, बहुत ही सभ्य इंसान है, सदाचारी हैं। तो उन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, ली हेनी पर। तो आज हम चर्चा करते हैं इस अंश के बारे में। इसके पहले मैं अंश पढ़ूंगा, पर इससे पहले कि मैं अंश पढ़ूं मैं बता दूं कि किन की बात है इन पंक्तियों में। तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बताते हैं अपने दोस्त फ्रैंको कोलंबो के बारे में। फ्रैंको कोलंबो आर्नल्ड के बहुत ही प्रिय दोस्त थे। हाल ही में उनकी मौत हुई, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले, जब कोरोना का ज़माना था, मतलब जो पैंडेमिक का समय था कोरोना वायरस का। तो इसमें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर फ्रैंको के बारे में बताते हैं, उनके दोस्त फ्रैंको। तो फ्रैंको वो भी एक बहुत प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर थे, और फ्रैंको ने ही सिल्वेस्टर स्टेलोन को रॉकी और रैम्बो जो फिल्में हैं, बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध फिल्में हैं, सिल्वेस्टर स्टेलोन को ट्रेनिंग फ्रैंको नहीं दी थी। इसीलिए वो जो स्टेलोन का ज़बरदस्त शरीर उसमें दिखता है इन मूवीज़ में, फिल्मों में, वो फ्रैंको की ट्रेनिंग की वजह से था। तो फ्रैंको कोलंबो उनके ट्रेनर थे। ये तो कुछ बातें फ्रैंको के बारे में। अब आइए, अब ये तो अंग्रेज़ी में है, तो मैंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है गूगल ट्रांसलेट की मदद से। कहीं कहीं अनुवाद गड़बड़ हो गया था, तो मैंने कुछ उसमें शुद्धता कर दी है, त्रुटियों को निकाल दिया, यानी गलतियाँ जो थी उनको दुरुस्त कर दिया है मैंने। तो आइए अब थोड़ा इसका अनुवाद पढ़ते हैं। तो ये इसका जो अंश है, ये जो अंश मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो इस अध्याय में आता है। उस अध्याय का नाम है मन की शक्ति, और इसमें है द पावर ऑफ द माइंड। और इस पुस्तक का नाम हिंदी में अगर अनुवाद करें तो होगा आधुनिक बॉडी बिल्डिंग का नया विश्वकोश, और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर इसके मुख्य लेखक हैं। तो आइए वो अंश पढ़ते हैं। जब से मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ, मैंने यह कहावत सुनी है, और यह सच है, जब मुश्किलें आती हैं तो हमेशा मन ही सबसे पहले विफल होता है, शरीर नहीं। जब मुश्किलें आती हैं तो हमेशा मन ही सबसे पहले विफल होता है, शरीर नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं एक दिन सोच सकता हूँ, जब फ्रैंको और मैं पुराने गोल्ड जिम में स्क्वाट कर रहे थे। फ्रैंको 500 पाउंड की प्लेट के साथ एक बारबेल के नीचे आ गए, मतलब जो बारबेल होता है जिम में, उसके नीचे अब अपने कंधे को वहाँ उन्होंने फिक्स कर लिया होगा, स्थिर कर लिया होगा, और बस तैयार हैं स्क्वाट करने के लिए। एक तरह के उठक बैठक होती है स्क्वाट। जब फ्रैंको और मैं पुराने गोल्ड जिम में स्क्वाट कर रहे थे, फ्रैंको 500 पाउंड की प्लेट के साथ एक बारबेल के नीचे आ गए। अब वे नीचे बैठने की कोशिश करने लगे, पर वापस नहीं उठ सके, यानी नीचे तो बैठ गए पर वापस नहीं उठ सके।
अब मैं अनुवाद में कहीं कहीं थोड़ा अगर मुझे लग रहा है कि सटीक अनुवाद नहीं है तो कहीं कहीं मैं अपने से शब्द जोड़ दे रहा हूँ। हमने बार को पकड़ा और उसे रैक पर वापस लाने में उसकी मदद की। उस दिन एक बार के लिए 500 पाउंड का भार उसके लिए बहुत ज़्यादा था, तो उस दिन वे सफल नहीं हुए 500 पाउंड के साथ स्क्वाट करने में। तभी न्यूयॉर्क के 4 या 5 इतालवी अमेरिकी बच्चे, यानी इटालियन अमेरिकन जो बच्चे हैं, क्योंकि फ्रैंको इटालियन अमेरिकन थे तो इसलिए अब इटालियन अमेरिकन बच्चे उन्हें देखने आए थे। तभी न्यूयॉर्क से 4 या 5 इतालवी अमेरिकी बच्चे आए। वाह, उन्होंने कहा, वह फ्रैंको है। अरे फ्रैंको! वे बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनके फ़ैन थे और उसे कसरत करते हुए देखने के लिए उत्सुक थे। केवल फ्रैंको अभी अभी लिफ्ट में असफल हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह अगली बार फिर से चूक जाएगा, पर फ्रैंको तो असफल हो गए थे उस लिफ्ट में, तो अब आर्नोल्ड को लग रहा था कि फिर से फ्रैंको चूक जाएगा, उनका दोस्त। मैंने फ्रैंको को एक तरफ ले जाकर उससे कहा, फ्रैंको, ये लोग तुम्हें राजा समझते हैं, तुम फिर से 500 पाउंड से कम वजन उठाकर असफल नहीं हो सकते। अचानक उसका चेहरा, यानी उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम असफल नहीं हो सकते अपने फैंस के सामने, अपने प्रशंसकों के सामने। अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने मेरी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा, यह महसूस करते हुए कि वह अब इस महत्वपूर्ण स्थिति में था। अब अनुवाद हो गया स्पॉट का मौके पर, यानी सारा ध्यान जो लोगों का है उसी पर था, तो एक तरह से सभी के ध्यान का वो केंद्र था फ्रैंको उस वक्त। फिर वह सड़क पर चला गया और कुछ समय तक खुद को तैयार करता रहा, गहरी सांस लेता रहा। साइक अप है अंग्रेजी में, तो खुद को यानी आत्म सुझाव देते रहे होंगे फ्रैंको कि मतलब मैं कर सकता हूँ, मेरे में शक्ति है कि मैं इतना वजन उठा सकता हूँ, और अन्य तरह से आत्मसूचनाओं या आत्मचर्चा द्वारा अपने आप को प्रोत्साहित कर रहे थे फ्रैंको। और कुछ समय तक खुद को तैयार करता रहा, गहरी सांस लेता रहा और लिफ्ट पर ध्यान केंद्रित करता रहा। वह जिम में वापस गया, बार को पकड़ा और 500 पाउंड के साथ उसे जो 6 बार करना था उसके बजाय उसने 8 बार किया, मतलब रेपिटेशन जो रेप्स बोलते हैं। तो 6 बार का प्लान था फ्रैंको का कि स्क्वाट करेंगे 500 पाउंड के साथ, पर उस दिन जोश के कारण 8 बार फ्रैंको ने स्क्वाट कर लिया। फिर वह शांत भाव से चला गया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। स्पष्ट रूप से सेट के बीच के कुछ मिनटों में फ्रैंको की मांसपेशियां और मजबूत नहीं हुई, यानी शारीरिक तो कोई फर्क आ नहीं सकता 4-5 मिनट में। अभी कुछ समय पहले, कुछ क्षणों पहले फ्रैंको नहीं उठा पा रहे थे 500 पाउंड, पर कुछ ही क्षणों बाद वे उठा लिए। तो उसी का विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। स्पष्ट रूप से सेट के बीच के कुछ मिनटों में फ्रैंको की मांसपेशियां और मजबूत नहीं हुई, उसके टेंडन बड़े नहीं हुए। जो बदला हुआ था उसका दिमाग, उसकी प्रेरणा और लक्ष्य के लिए उसकी इच्छा। जो बदला हुआ था उसका दिमाग, उसकी प्रेरणा और लक्ष्य के लिए उसकी इच्छा। यह अनदेखा करना असंभव था, यानी यह नज़रअंदाज करना असंभव था कि फ्रैंको का दिमाग शरीर को वह करने के लिए मजबूर करने में कितना महत्वपूर्ण था जो वह शरीर से करवाना चाहता था। इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ। यह अनदेखा करना असंभव था कि फ्रैंको का दिमाग शरीर को वह करने के लिए मजबूर करने में कितना महत्वपूर्ण था जो वह शरीर से करवाना चाहता था। यानी उस दिन उसके दिमाग के कारण ही वो अपने शरीर से वो काम करवा पाया जो सामान्य स्थिति में वो नहीं करवा पाता। तो अब इसी पर हम चर्चा करते हैं, आज का वीडियो इसी पर है। तो जब कोई कठिन काम हमारे सामने हो तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उस काम को करने की शक्ति रहती है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मन से चाहेंगे कि मैं 1000 पाउंड उठा लूँ तो आप कर पाएंगे, नहीं नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का। अगर आप में पहले से ही शरीर में वो काबिलियत है, यानी आपने मेहनत की है और आपके अंदर वो सब जो क्षमताएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए चाहिए, यानी कुछ ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी चाहिए होता है कुछ कर्मों को करने के लिए, कुछ कामों को करने के लिए। तो अगर आपके पास प्रशिक्षण है, आपने मेहनत की है, आप के पास शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है उस काम को करने के लिए, फिर भी अगर आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, यानी दिमाग में कुछ आपके कमज़ोरी आ गई है, आप उस काम को करने से हिचक रहे हैं, या आप में आत्मविश्वास की कमी आ गई है, रिसोर्सेस या संसाधन की कमी नहीं, आत्मविश्वास की कमी के कारण कई बार हम काम नहीं कर पाते हैं। तो बात यही है जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बता रहे हैं इस कथा द्वारा या इस घटना द्वारा।
तो पहली बात है कि हमारे पास सारी क्षमताएं रहते हुए, सारे संसाधन रहते हुए भी हम कई बार ऐसा हो सकता है कि काम को नहीं कर पाएँ क्योंकि हमारा मस्तिष्क कमज़ोर हो गया है। तो उस वक्त हमें इस घटना को याद करना चाहिए और अपने आप को अच्छे आत्म सुझाव देने चाहिए, पॉजिटिव, सकारात्मक, कि हम ये कार्य कर सकते हैं, हमें वो शक्ति है कि हम इस स्थिति से जूझ सकें। तो इस कथा से हम यही सीखते हैं। और जैसे गहरी सांसें लें, उससे भी काफ़ी शुद्ध हवा शरीर में जाती है, ऑक्सीजन जाता है, तो उससे भी दिमाग में फुर्ती आ जाती है। और दूसरी बात उन्होंने एक और कही है कि वे आत्म सुझाव देते थे और खूब अपने मतलब गहरी गहरी सांसें लेते थे। और एक बात इसमें कही गई है, तो मैं उसको ज़रा देख लूँ। और ध्यान उनका केंद्रित था, यानी कंसंट्रेशन, फोकस, जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपका दिमाग कितना एकाग्र है उसकी भी ज़रूरत है। तो ये 3 चीज़ें, जैसे एक तो आत्म सुझाव दीजिए अपने आप को, एक कुछ या तो प्राणायाम कीजिए या ओम का जप कीजिए या राम का, या जो भी नाम आपको ईश्वर को पसंद हो, ईश्वर का जो नाम वो लीजिए, थोड़ा गहरी सांसें लीजिए और ध्यान को केंद्रित करिए, एकाग्र करिए, क्योंकि ध्यान भटकने से भी कई बार शक्ति में कमी आ जाती है। तो यही बात मैं इस वीडियो से कहना चाहता हूँ। तो कुछ हम उदाहरण लेते हैं जिससे कि इस बात को थोड़ा और समझ लें। तो आप गीता की बात ले लें तो अर्जुन तो हर तरह से काबिल थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और युद्ध कला में माहिर थे, और उन्होंने तो कई बार कौरवों को हरा भी दिया था। भीष्म पितामह भी साथ में थे, कौरवों के कर्ण भी साथ में थे, सभी को धराशायी कर दिए, बेहोश कर दिए थे। तो उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में वे थे और जब सामने उन्होंने सेना को देखा तो उनका शरीर कांपने लगा, पसीना होने लगा और शरीर में कंपन के कारण, हाथ में कंपन के कारण गांडीव उनके हाथ से सरकने लगा और वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो उस वक्त तो उनके पास सारे संसाधन थे उस काम को करने के लिए, पर मन की कमज़ोरी की वजह से, मस्तिष्क की कमज़ोरी की वजह से, उसमें अस्थिरता की वजह से वे हार मानने लगे और वे तो ये भी बोलने लगे कि मैं भीख मांगकर जिंदा रहूँगा, जीवन निर्वाह करूँगा, पर लड़ूंगा नहीं। तो उनके मन में कमज़ोरी आ गई थी। तो कमज़ोरी का कारण यहाँ था कि वे शरीरों को देख रहे थे, अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को और अन्य लोगों को, और वे मान रहे थे कि इनकी मौत हो जाएगी मेरे कारण और ये मुझसे बिछड़ जाएंगे और इतने सगे संबंधियों की मौत होगी। तो उस दर्द को झेल नहीं पा रहे थे, मन इनका चंचल हो गया, कमज़ोर हो गया, शोक में पड़ गए। तो एक मन की कमज़ोरी है, क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें कठिन निर्णय लेने होते हैं और कठिन काम करने होते हैं, तो उस वक्त मन हमारा डगमगाना नहीं चाहिए। और एक बात है कि जैसे कई बार तो हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जिन्हें हम कर्म से बदल सकते हैं। तो एक बात ये हो गई, तो उसको हम अपने आप को खूब आत्म सुझाव दें और खूब पॉजिटिव हो जाएं, सकारात्मक हो जाएं, उस काम को करें। अगर हमारे पास पूरा प्रशिक्षण है और संसाधन है तो हम उसको कर्म से उस स्थिति को बदल दें। पर कई स्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ कि हम उस स्थिति को बदल नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो गई, तो उस वक्त तो हमें बस उसको झेलने की शक्ति प्राप्त करनी है। उसे भी हम अपने मस्तिष्क की शक्ति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी मस्तिष्क की शक्ति केवल कर्म में ही नहीं इस्तेमाल होती, अपने आपको कुछ स्थितियों को बर्दाश्त करने की शक्ति देने में भी हमें मदद करती है मस्तिष्क की शक्ति। इसलिए मन की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर स्थिति में काम आती है। और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ये बुद्धि भी दे कि हम फर्क कर सकें इनमें, कि कौन सी स्थितियां हम कर्म से बदल सकते हैं तो उन्हें बदलें, और कौन सी ऐसी स्थितियां हैं या ऐसे मौके हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। यानी सगे संबंधी की मृत्यु होगी तो अब उसको हम बदलें कैसे? तो उसके लिए रोने धोने से काम नहीं चलेगा, अपने हृदय को इतना मजबूत करना होगा कि हम ये दर्द बर्दाश्त कर लें। तो हमारा जो ड्यूटी है, यानी जो कर्तव्य है, उससे हमें हटना नहीं चाहिए, यानी विपथ क्या कहते हैं, विस्थापित नहीं हो जाना चाहिए। जिस पथ पर हम चले हैं, जो हमारा कर्तव्य, उसे करते रहें, चाहे जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आए। जैसे कि कुछ लोग शोक में इतना डूब जाते हैं कि वे फिर अपना कर्तव्य कर्म छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अपनी एक ऑफिस का एक उदाहरण देता हूँ। अब उनका नाम नहीं लूँगा मैं। मेरे एक ऑफिस में एक थे सज्जन, उनकी एक पत्नी थी और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो जब
वे एडमिट थी अस्पताल में, तो किसी कारण उनकी मौत हो गई। मतलब उनका एक परिवार था, छोटे छोटे बच्चे भी थे घर में, और उनकी वाइफ एडमिट हुई किसी कारण से अस्पताल में, और उनके पत्नी की मौत हो गई। तो वे इस दर्द को तो झेल नहीं सके। शुरुआत में तो होता है, कुछ हफ्ते वे डिप्रेस थे, अवसाद में थे, पर उनका अवसाद फिर गया नहीं, और वो बहुत ही दुखी रहने लगे, कटे कटे से रहने लगे सबसे, ऑफिस में भी। और फिर कंपनी ने उनको निकाल दिया, क्योंकि वे अपना काम कर ही नहीं पा रहे थे। मतलब कर्तव्य पथ उनसे छूट गया, और जो उनका कर्तव्य था कि वो अपने परिवार के लिए कमाएं और अपने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करें उस अपनी नौकरी द्वारा, तो वो नहीं कर पाए और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो अब यही परेशानी है कि जब दुख आई और तकलीफ आया, तो कुछ समय के लिए तो चलिए सब लोग थोड़ा मतलब हिल जाते हैं ऐसी परेशानियों से, पर उसका समय अगर बहुत लंबा हो जाए तो इसका मतलब मन हमारा कमज़ोर हो गया है। तो इसलिए उस वक्त हमें अपने मन को कठोर बनाना चाहिए और सख्त बनाना चाहिए कि हम बर्दाश्त कर सकें तकलीफ़ों को और अपने कर्तव्य कर्म पर लगे रहें। यही बात शेक्सपियर के हैमलेट में आती है। उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो बाकी लोग तो कुछ दिन शोक करते हैं और फिर वे अपने साधारण ज़िंदगी की पटरी पर आ जाते हैं और अपना कर्तव्य कर्म करने लगते हैं। पर हैमलेट बस उसी बारे में विचार करते रहते हैं, अपने पिता के बारे में, गुजरे हुए ज़माने के बारे में, और किस तरह धोखे से उन्हें मारा गया। तो वो बातें उनको एकदम पथभ्रष्ट कर देती हैं, और वे कर्म भी नहीं कर पाते, और अंत में फिर खुद को भी मार लेते हैं और अन्य लोगों को भी, कुछ और लोगों को भी मार डालते हैं उसमें। तो ये कथा यही बताती है कि जब कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, तो उसको बर्दाश्त करने की शक्ति और ताकत हमें अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। और जो कर्तव्य कर्म है उसे करना ही है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, पर हम कर्तव्य कर्म न छोड़ें। ये बात हमें सीखनी चाहिए इससे। खैर, हम कुछ ज़्यादा ही इसकी दिशा बदल दिए इस चर्चा की। तो आते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को उस वक्त, जब अर्जुन घबराने लगे काम करने से, यानी युद्ध करने से। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह ज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति का करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, मतलब कायरता को मत प्राप्त हो, यह तेरे में योग्य नहीं है। यानी तू ऐसा करने के योग्य नहीं, मतलब तू तो बहुत ही ज़्यादा योग्य है। तुझे तो ये शक्ति होनी चाहिए कि तू ऐसी स्थिति का फ़ायदा उठाए और अपने कर्म को कर। कर्तव्य पथ क्षत्रिय के लिए होता है कि युद्ध करे, तो ये तो कर्तव्य पथ तेरे सामने आ गया, तो ये तेरे में योग्य नहीं है कि तू इससे पीछे हट जाए। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तो हृदय की दुर्बलता को त्यागने के लिए कहा श्री कृष्ण ने, मन की ये शक्ति बढ़ाने के लिए ही कृष्ण ने अर्जुन से ये बातें कही। तो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि तू इसके योग्य नहीं है, यानी तुम इससे भी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, तुम योग्य नहीं हो कि तुम इस स्थिति से हार मान लो। मतलब अंग्रेजी में एक शब्द आता है, इट बिफिट या बिकम, मतलब ये तुम्हारे लिए योग्य बात नहीं है, तुम इससे भी बढ़कर कार्य कर सकते हो। तुम क्यों इस स्थिति से हार मान रहे हो? तुम इस स्थिति के बिल्कुल बराबर हो और पूरी तरह इस स्थिति से मुकाबला कर सकते हो। तो यही बात श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। और स्वामी रंगनाथानंद कहते थे कि जब कभी कोई आदमी परेशान आपको लगे या हतोत्साहित हो जाए, तो उससे आप बस यही कह दीजिए कि तुम इसके योग्य नहीं हो कि तुम इससे हार मान लो। यानी तुम्हारे में इतनी ज़्यादा योग्यताएं हैं कि तुम उसका सामना कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बुद्धि बल है, शरीर बल है, ज्ञान बल है और आध्यात्मिक बल है। तो इन सब तरह के अलग अलग जो बल हैं उनका प्रयोग करके तुम इस स्थिति का सामना कर सकते हो और उन्हें हरा सकते हो। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी की सहायता करना भी उनको कमज़ोर करना है। तो अगर हम केवल उन्हें बस केवल आर्थिक रूप से मदद करते रहें तो ये ठीक बात नहीं है, या अन्य किसी रूप से उन्हें ये भी इस रूप से भी मदद देना बहुत आवश्यक है कि हम उन्हें बताएं कि आप इस स्थिति को संभालने के पूरी तरह योग्य हैं। यानी आप अपने आप को अयोग्य मत मानिए कि आप इस स्थिति को संभाल ना पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्षमताएं पड़ी हैं, तो आप इस स्थिति का सामना अपनी योग्यता से कीजिए। तो इसलिए इसको स्वामी विवेकानंद मानते थे कि बस ये दो जो श्लोक हैं इनको मैं संस्कृत में भी पढ़ देता हूँ, यही गीता का सार है। और जो इसको समझ लिया और इसको जीवन में उतार लिया, लागू कर लिया,
वो गीता के सारे जो सारा मुख्य संदेश है उसका सार ग्रहण कर लिया। तो संस्कृत में कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। मैं फिर से पढ़ देता हूँ हिंदी में। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह ज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन कायरता में बोल देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो, यह तेरे में योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तो यही मन की शक्ति के बारे में ये वीडियो था। तो अंत में मैं एक बार फिर बातें दोहरा दूं तो जैसा कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने दोस्त के बारे में कहा कि जब कुछ एक बार वो 500 किलो का जो वज़न है उसको उठाकर वो स्क्वाट नहीं कर पा रहे थे, यानी उठक बैठक नहीं कर पा रहे थे अपने कंधे पे रखकर। तो जब कुछ इटालियन अमेरिकन लड़के आए और उन्होंने कहा कि वो फ्रैंको के फ़ैन हैं और वे उत्सुक थे ये देखने के लिए कि फ्रैंको किस प्रकार स्क्वाट करते हैं उतने भारी वजन से। तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने उन्हें उत्साहित किया और कहा कि आप बिल्कुल एक काम कर सकते हैं, और देखिए अब लड़के भी आपकी तरफ उत्सुकता से देख रहे हैं और वे आपको आदर्श मानते हैं, तो आप ऐसा कुछ करिए कि वो डिसअपॉइंट ना हो, यानी निराश ना हो। तो फ्रैंको ने अपने आप को खूब अच्छे सकारात्मक सुझाव दिए। आत्मचर्चा उनकी सकारात्मक हो गई। खूब सांसें उन्होंने भरी अपने अंदर खींच के, शुद्ध हवा को भरा अपने अंदर शरीर में। इसका बहुत असर पड़ता है। जब आप गहरी सांसें लेंगे तो काफ़ी उससे उत्साह बढ़ता है। और फिर उन्होंने अपने लक्ष्य पर भी ध्यान केंद्रित किया, एकाग्र हो गए और वे बड़ी आसानी से उन्होंने 8 रेप्स किए, जबकि उनका लक्ष्य उस दिन के लिए बस 5 या 6 रेपिटेशंस का था। तो यही बताता है कि हम अक्सर विफल इसलिए होते हैं क्योंकि शरीर में बल रहते हुए भी, सारे संसाधन हमारे पास रहते हुए भी मन कमज़ोर हो जाता है कभी कभी। तो मन की शक्ति बढ़ाइए और उसकी शक्ति को बढ़ाने का जैसे ये तरीका है कि आप हमेशा सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें, सकारात्मक चीज़ें सोचें, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें, अच्छा खान पान खाएं, अपने खान पान पर ध्यान दें, शुद्ध भोजन लें, शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिएं और शुद्ध विचार करें, तो आपकी मन की शक्ति बरकरार रहेगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।